भक्ति काल की निर्गुण धारा की एक उपशाखा जिसका नाम है सूफी काव्य धारा। इसका अध्ययन आज हम लोग करेंगे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण धारा की दूसरी उपशाखा प्रेमाश्रयी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी कहते हैं, जिसे सूफी काव्य कहते हैं। सूफी कवियों ने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। सूफी शब्द अरबी भाषा का है। यह शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जो यूनानी भाषा के सोफिया शब्द से निश्रित माना जाता है। इस दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। इस्लाम में सूफी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो तसव्वुफ का अनुयायी हो और सभी से प्रेम करता हो। इस्लामी धर्म में शरा, सनातनी और बेसरा मस्तमौला फकीर दो कोटियाँ हैं। बेसरा साधक मलामती कहलाते हैं। सूफी लोग इस्लामी एकेश्वरवाद को मानते हुए भी अनहलक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की। सूफी दर्शन में मानव जीवन को सफर और साधक को सालिक या यात्री माना जाता है। भारतीय सूफी मुख्यतः बेसरा संप्रदाय के हैं। भारत में सूफी मत का प्रचार 12वीं सदी से माना जाता है। आईने अकबरी के अनुसार भारत में सूफियों के 14 संप्रदाय हुए। इन 14 संप्रदायों में 4 संप्रदाय मुख्य हैं। इनमें है चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। ये डायग्राम में ऊपर इसका संक्षिप्त परिचय है। इस्लाम में 2 शरा, सनातनी, बेसरा, सूफी जो हमने ऊपर पढ़ा था। इसके बेसरा के 4 संप्रदाय हैं: चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय में 2 हैं, साबरी और निजामी। सुहरावर्दी में जलाली, मखदूमी, मीनर शाही, दौला शाही, इस्लाम शाही। प्रमुख सूफी संप्रदाय और संस्थापक। चिश्ती संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक अबू अब्दुल्लाह चिश्ती। भारत में इसके जो मूल प्रवर्तक हैं मोइनुद्दीन चिश्ती और इनका समय है 12वीं सदी का उत्तरार्ध। सुहरावर्दी संप्रदाय, भारत में इसके प्रवर्तक है जलालुद्दीन तुर्कपोश 13वीं सदी का पूर्वार्ध। कादरी संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक है अब्दुल कादिर जिलानी। भारत में प्रवर्तक है बंदगी मोहम्मद गौस। इनका समय है 15वीं सदी का उत्तरार्ध। नक्शबंदी संप्रदाय, आदि प्रवर्तक है बहाउद्दीन नक्शबंद। भारत में इसके प्रवर्तक हैं मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग और समय है 16वीं सदी का उत्तरार्ध। सूफी साधना के 4 सोपान हैं: शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत, जिनके अर्थ क्रमशः
आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं: नफ्स, अक्ल, कल्ब, रूह, और जिनके अर्थ क्रमशः इंद्रिय, बुद्धि, हृदय और आत्मा है। सूफी शब्द का अर्थ सूफ या सफ, जिसका अर्थ पंक्ति है, सूफा यानी चबूतरा, सफा पवित्र, सोफिया यानी ज्ञानी, सूफ मतलब ये सूफी शब्द के अर्थ हैं। पूछा भी जाता है कई बार। सूफी साधना मार्ग की 4 अवस्थाएं या मंजिलें: नासूत, कर्मकांड का अनुकरण, मलकत, उपासना में प्रवृत्त, जबरुत, आरिफ बनाना, लाहुत, हकीकत, परम तत्व की प्राप्ति। हिंदी के प्रथम सूफी काव्य एवं कवि के संबंध में विद्वानों के मत: आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन को मानते हैं। उनकी रचना है मृगावती और समय है 1501 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम सूफी काव्य और कवि, ईश्वरदास को प्रथम कवि मानते हैं और सत्यवती कथा को प्रथम काव्य। इसका भी समय 1501 ईस्वी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद के चंदायन को, जिसका समय 1379 ईस्वी है। डॉक्टर नगेंद्र मोतीलाल मनेरिया, गणपति चंद्रगुप्त, असाई, ये डॉक्टर नगेंद्र मोतीलाल मनेरिया गणपति चंद्र कवि असाइद को मानते हैं। इनकी रचना हंसावली है और समय है 1370 ईस्वी। कवि असाइद ने अपने ग्रंथ हंसावली की रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा को माना है। असाइद कृत हंसावली की प्रमुख कथा पाटन की राजकुमारी हंसावली से संबंधित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से संबोधित किया है। राजस्थानी भाषा के प्रमुख प्रेम कहानी काव्य जो हैं असाइद कृत हंसावली, दामोदर लखन सेन पद्मावती कथा, गणपति माधवनल कामकंदला, कुसला माधवनल कामकंदला, जटमल प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, नारायण दास चिताई वार्ता राजस्थानी ब्रजभाषा। नंददास द्वारा रचित रूपमंजरी में विवाहित रूपमंजरी और कृष्ण की प्रेम कथा वर्णित है। नंददास कृत रूपमंजरी ब्रजभाषा में रचित प्रेमाख्यानक काव्य है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जान कवि ने की, जिनका रचना काल सन 1612 ईस्वी से 1664 ईस्वी तक है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक काव्य हैं। इनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं: कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा जिरंसा, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिजरावा, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू। जान कवि हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने फारसी के
लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू काव्य की रचना की। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा है। हिंदी के प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य एवं कवि। असाई इनका काव्य हंसावली, वर्ष 1370 ईस्वी, भाषा राजस्थानी और छंद है चौपाई दोहा। मुल्ला दाऊद इनकी रचना है चंदायन, वर्ष 1379 ईस्वी, भाषा अवधी, छंद चौपाई दोहा। दामोदर कवि का लखन सेन पद्मावती, 1459 ईस्वी, राजस्थानी भाषा, चौपाई दोहा सोरठा छंद है। ईश्वर दास की सत्यवती कथा, 1501 ईस्वी, अवधि, दोहा चौपाई। कुतुबन की मृगावती, 1501 ईस्वी, अवधि भाषा, दोहा चौपाई। गणपति माधवनल कामकंदला, 1527 ईस्वी, राजस्थानी, दोहे में रचित है। जैसी की पद्मावत, 1540 ईस्वी, अवधि भाषा, चौपाई दोहा। मंझन मधुमालती, 1545 ईस्वी, अवधि, दोहा चौपाई। कुशल माधवलाल कामकंदला, 1556 ईस्वी, राजस्थानी भाषा, छंद है चौपाई दोहा सोरठा। जेठमल प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा, 1556 ईस्वी, राजस्थानी भाषा। नंददास की रूप मंजरी, 1568 ईस्वी, ब्रज भाषा में लिखा गया है और छंद है दोहा चौपाई। आलम का माधवनल कामकंदला, 1584 ईस्वी, अवधि भाषा, चौपाई दोहा सोरठा। नारायण दास का चिताई वार्ता, 1549 ईस्वी, राजस्थानी भाषा, प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई। उस्मान की चित्रावली, 1613 ईस्वी, अवधि भाषा, चौपाई दोहा। पुष्करकृत रसरतन, 1618 ईस्वी, अवधि भाषा में रचित है और छंद है दोहा चौपाई। शेख नबी ज्ञानदीप, 1619 ईस्वी, अवधि भाषा, दोहा चौपाई में रचित है। नरपति व्यास नल दमयंती, 1625 ईस्वी, अवधि भाषा, दोहा चौपाई में रचित है। कासिम शाह हंस जवाहिर, 1731 ईस्वी, भाषा है अवधि और छंद है दोहा चौपाई। मुकुंद सिंह नलचरित, 1641 ईस्वी, अवधि भाषा, प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई। नूर मोहम्मद इंद्रावती, 1744 ईस्वी, अवधि भाषा, दोहा चौपाई। नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी, 1664 ईस्वी, भाषा है अवधि और छंद है बरवे चौपाई। ये सूफी काव्य और उनके वर्ड विषय हैं। हंसावली का विक्रम बेताल की कथा, पाटर की राजकुमारी हंसावली की कथा चंदायन में है। नायक लोरिक तथा चंदा, नायिका एवं मैना की कथा। लखन सेन पद्मावती की कथा में
राणा लक्ष्मण सिंह राजकुमारी पद्मावती का प्रथम दर्शनजन्य प्रेम पंडित दामोदर कवि ने लखन सिंह पद्मावती की कथा को वीर काव्य कहा है, वीर कथा कहा है। सत्यवती कथा राजकुमार ऋतुपर्ण और राजकुमारी सत्यवती की कथा है। मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार एवं कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा। माधव नाल कामकंदला में नायक माधव एवं नृत्यांगना कामकंदला की। पद्मावत में रत्नसेन पद्मावती की कथा है। मधुमालती में नायक मनोहर और नायिका मधुमालती की कथा है। चित्रावली में सुजान एवं चित्रावली की कथा। प्रश्नोत्तर में राजकुमारी रंभा एवं सोम के प्रेम की कथा। हंसवाइल में राजा हंस एवं रानी जवाहिर की प्रेम कथा का वर्णन। ज्ञानदीप राजा ज्ञानदीप एवं रानी देवयानी की प्रेम कथा। इंद्रावती में कलिंजर के राजकुमार राजकुंवर तथा आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा का वर्णन। अनुराग बांसुरी में तत्वज्ञान संबंधी रचना। चिताई वार्ता में ढोल समुद्रगढ़ का राजकुमार एवं नायिका चिताई की प्रेम कथा का वर्णन है।